इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? चलिए कुछ मीठा और खास बनाते हैं। गाजर का हलवा। लेकिन कोई भी हलवा नहीं, हम इसे अपने कारवा में ही पकाएंगे। इस रेसिपी में थोड़ा ट्विस्ट है, तो आखिर तक बने रहें और देखें कि इस रेसिपी को क्या अनोखा बनाता है। सभी का हार्दिक स्वागत है। मधुरै कपल इन यूएसए आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं, जो सभी को पसंद आता है। लेकिन खाना बनाना शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। खाना बनाना हमेशा से मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है। मैंने इसे अपनी माँ से सीखा, जिन्होंने इसे अपनी माँ यानी मेरी दादी से सीखा था। उनकी खाना पकाने की शैली दक्षिण तमिलनाडु, खासकर तिरुनेलवेली व्यंजनों से गहराई से जुड़ी हुई है, जो अपने भरपूर स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए जाना जाता है। मुझे इन व्यंजनों को जारी रखने वाली चौथी पीढ़ी होने पर गर्व है। हमारे आने वाले वीडियो में मैं पीढ़ियों से चली आ रही हमारे कई प्रामाणिक पारिवारिक व्यंजन साझा करूंगी। बेशक हर घर का अपना एक अलग ही स्वाद होता है, कोई भी दो रेसिपी एक जैसी नहीं होती। मैंने भी इसमें अपनी छोटी छोटी विविधताएं जोड़ी हैं। मेरा लक्ष्य यह अनुभव अपने बच्चों, नाती पोतों और आप सभी तक पहुंचाना है। युवा पीढ़ी जो खाना बनाना और स्वादों को तलाशना पसंद करती है, इसलिए मुझे आप सभी के साथ जो कुछ भी पता है उसे साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ताज़ी ऑर्गेनिक गाजर चाहिए, कुल मिलाकर लगभग 2 पाउंड। हम उन्हें अच्छी तरह धोकर किसी भी तरह की गंदगी या अवशेष को हटा देंगे। साफ होने के बाद लगभग 1 पाउंड गाजर लें और उन्हें कद्दूकस करना शुरू करें। आप हैंड ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो ये और भी आसान और तेज हो जाता है, जैसा मैं अभी कर रही हूँ। कद्दूकस करने के बाद सभी गाजरों को एक कटोरे में इकट्ठा कर लें। जानते हैं, मुझे इन गाजरों से हमेशा एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है। हम दोनों जहाँ भी जाते हैं थोड़ी मिठास लेकर आते हैं। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? क्या ये तुम्हारी साड़ी है? मुझे पता नहीं। ये गाजर जैसी लग रही है, रंग भी वही है। कैमरा इसे मुश्किल से ही पकड़ पाता है, जब तक कि तुम इसे थोड़ा पास न ले जाओ। तो बताओ, ये साड़ी है या गाजर? ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये बादाम है। पास आओ, इन्हें भिगोते हैं। यह 200 ग्राम बादाम का पैकेट है और हम लगभग 100 ग्राम लेंगे, या आप चाहें तो 150 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। फिलहाल इस पैकेट का आधा हिस्सा, लगभग 100 ग्राम, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बादाम को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर उन्हें कुछ घंटों के लिए भिगो दें। जब बादाम अच्छी तरह भीग जाए और उनका छिलका मुलायम हो जाए तो उन्हें छील कर अलग रख दें। इसके बाद हम छिले हुए बादामों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर मुलायम पेस्ट बना लेंगे। अब हम गाजर के हलवे में बादाम क्यों डाल रहे हैं? आमतौर पर कई लोग हलवे को गाढ़ा और गाढ़ा बनाने के लिए मिल्क कोवा या मावा, जो कि गाढ़ा दूध होता है, मिलाते हैं। मिल्क कोवा 2 तरह का होता है, मीठा और बिना मीठा। अगर आप मीठा दूध कोवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाद में चीनी की मात्रा कम कर दें। अगर आप बिना मीठा दूध कोवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वाद को संतुलित करने के लिए थोड़ी ज्यादा चीनी डालें। लेकिन हमारी रेसिपी में दूध कोवा की बजाय हम बादाम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये न सिर्फ हलवे को गाढ़ा करने में मदद करता है, बल्कि इसे और भी ज्यादा सेहतमंद बनाता है, खासकर बच्चों के लिए। बादाम पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल, HDL, विटामिन ई, मैंगनीज, विटामिन B2 और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो मजबूत हड्डियों, दिल के स्वास्थ्य और समग्र विकास में सहायक होते हैं। जो बच्चे खुद बादाम नहीं खाते, उनके लिए ये एक बेहतरीन तरकीब है। जब आप बादाम पीसकर हलवे में मिलाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वे खुशी खुशी मिठाई खाएंगे और सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये वजन घटाने के लिए अच्छा है? हाँ, बादाम वजन प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल, HDL, को बढ़ावा देते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल, LDL,
के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो आपके शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो संक्षेप में, बादाम दूध कोवा का एक बेहतरीन विकल्प है। आप जो भी उपलब्ध हो उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे बादाम का पेस्ट हो या दूध कोवा। दोनों ही आपके गाजर के हलवे को एक गाढ़ा और मलाईदार बनावट देंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे बादाम का उपयोग करना पसंद है क्योंकि वे हलवे को स्वास्थ्यवर्धक और बच्चों के अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, अब यह दूध है। चलो इसे गाजर के हलवे में डालने से पहले थोड़ा गर्म करते हैं। हमें कितना दूध इस्तेमाल करना चाहिए? इस रेसिपी के लिए हमें लगभग 1 से 1.5 कप दूध की आवश्यकता होगी। यह हमारे हलवे के लिए एकदम सही मात्रा है। आप इसे स्टोव पर या माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, जो भी सुविधाजनक हो। मैं इसे माइक्रोवेव में गर्म करने जा रही हूँ, बस 1 या 2 मिनट के लिए। जब दूध गर्म हो रहा है तो चलिए अगले चरण पर चलते हैं। हम 1 पाउंड यानी लगभग आधा किलो कद्दूकस की हुई गाजर का उपयोग कर रहे हैं। इस मात्रा के लिए हमें लगभग 100 ग्राम काजू की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास 200 ग्राम का एक पैकेट है, तो चलिए आज उसका आधा इस्तेमाल करते हैं। अब हम काजू को घी में भूनेंगे। इससे उन्हें एक सुंदर सुनहरा रंग और भरपूर स्वाद मिलेगा। चलिए थोड़ा घी डालते हैं। आपको ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, बस 1 छोटा चम्मच। असल में 1 छोटे चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा घी बहुत काम आता है। बच्चों के लिए खाना बनाते समय थोड़ा सा घी इस्तेमाल करना अच्छा होता है। यह भारी हुए बिना स्वाद और मजबूती देता है। हम बाद में परोसने से ठीक पहले चमकदार फिनिश के लिए थोड़ा और घी डालेंगे। ठीक है, अब काजू को इस घी में हल्का सुनहरा भूरा होने तक तलते हैं। भुन जाने के बाद उन्हें निकालकर अलग रख दें। अब तलते समय आइए हमारे कारवां किचन में खाना पकाने के बारे में बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये घर पर खाना पकाने से अलग है? दरअसल ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। सब कुछ बहुत सुविधाजनक ढंग से व्यवस्थित है। स्टोव माइक्रोवेव के ठीक बगल में है, फ्रिज पास में है और पानी की सुविधा भी पास में ही है। आपकी जरूरत की हर चीज पहुंच में है। यह एक छोटा लेकिन कुशल किचन है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ खाना बनाना ज्यादा सुविधाजनक लगता है। गैस कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित है और देखिए गैस की लॉक कितनी खूबसूरती से जलती है। तलने और धीमी आंच पर पकाने के लिए एकदम सही। कुछ लोग इलेक्ट्रिक स्टोव पसंद करते हैं क्योंकि वे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, खासकर बच्चों के साथ। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से गैस का इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि इससे मुझे खाना बनाते समय आंच पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। अब वापस हमारे हलवे की बात करते हैं। गाजर बहुत खूबसूरती से तल रही हैं। आप देख सकते हैं कि रंग गहरा होता जा रहा है और खुशबू जगह-जगह फैल रही है। अब उसी घी में हम कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। गाजर को हल्का सा भूनते हैं। इससे उनकी कच्ची गंध चली जाती है और उनकी मिठास बढ़ जाती है। बस इन्हें कुछ मिनट तक धीमी आंच पर भूनें जब तक कि हरी कच्ची सुगंध गायब न हो जाए। अगर आप इसे और गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और घी भी डाल सकते हैं, शायद 1 या 2 चम्मच और। मैं गाय का घी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो एक प्यारी सी खुशबू और पारंपरिक हलवा बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा स्वाद और खुशबू मिलाते हैं। लगभग आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची की ये हल्की खुशबू हमारे गाजर के हलवे को एक पारंपरिक और अनूठा स्वाद देगी। अब इसे कितनी देर तक तलना है? बस कुछ मिनट ही काफी होंगे। मिश्रण को घी में धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए भूनें ताकि ये तवे पर चिपके नहीं। आप देखेंगे कि इसका रंग गाढ़ा हो रहा है और खुशबू फैल रही है। तभी आपको पता चल जाएगा कि ये एकदम सही है। इस बीच हमारा दूध माइक्रोवेव में गर्म हो चुका है। गर्म होने पर हम तली हुई गाजर वाले तवे में लगभग 1 कप दूध डालेंगे। दूध गर्म और उबला हुआ होना चाहिए, ठंडा नहीं। इससे गाजर दूध को जल्दी सोख लेती हैं और हलवे को मुलायम मलाईदार बनावट मिलती है। अब इस मिश्रण को उबलने दें, बीच बीच में चलाते रहें।
और आप देखेंगे कि दूध धीरे धीरे कम हो रहा है और गाजर नरम और चमकदार हो रही हैं। इसके बाद आता है मीठा हिस्सा, चीनी या गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप देसी चीनी, नट्टू सकराई या ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी चीनी इस्तेमाल करने पर मिश्रण थोड़ा पानी जैसा हो जाता है, लेकिन चिंता ना करें, पकने के साथ यह अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा। दूध में उबाल आने और गाजर पक जाने के बाद हम ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। बहुत से लोग सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ब्राउन शुगर ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक और प्राकृतिक होती है। ये थोड़ा अलग स्वाद देती है, एक गहरी कैरेमल जैसी मिठास, और ये रिफाइंड चीनी की तुलना में शरीर के लिए बेहतर है। आधा किलो गाजर के लिए आप अपने स्वाद और गाजर की मिठास के आधार पर 1 से 1.5 कप ब्राउन शुगर मिला सकते हैं। गाजर की कुछ किस्में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा मीठी होती हैं, इसलिए अपनी पसंद के अनुसार मात्रा कम या ज़्यादा कर लें। अगर आपको हल्का मीठापन पसंद है तो 1 कप डालें। अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा और मीठा चाहते हैं तो 1.5 कप तक डालें। 2 कप इसे काफ़ी गाढ़ा और ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बना देंगे, इसलिए ज़्यादातर लोगों के स्वाद के लिए 1 कप ही सही है। अब ये रहा एक छोटा सा शेफ का राज। 1 चुटकी नमक, लगभग 1/4 छोटी चम्मच डालें। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन थोड़ा सा नमक हलवे की मिठास बढ़ा देता है और गाजर का प्राकृतिक स्वाद भी निखार देता है। जैसे ही हम चीनी या गुड़ डालेंगे, आप देखेंगे कि हलवा थोड़ा पानीदार हो गया है। यह बिल्कुल सामान्य है। चीनी और गुड़ दोनों पिघलते समय नमी छोड़ते हैं। बस इसे मध्यम आंच पर पकाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें, और जल्द ही ये फिर से गाढ़ा होने लगेगा। अगर आप गुड़ के टुकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले उन्हें पिघलाकर छान लें ताकि सारी अशुद्धियां निकल जाए। आप उन्हें थोड़े से पानी में पिघलाकर, छानकर चाशनी में मिला सकते हैं। आप इस दौरान 1 छोटा चम्मच घी भी डाल सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं और इसकी चमक भी अच्छी हो। मुझे अपनी रेसिपी में ब्राउन शुगर इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। यह पौष्टिक होती है, आसानी से मिल जाती है और ये हलवे को एक अद्भुत मिट्टी जैसा स्वाद देती है। इसके अलावा ये शरीर के लिए बेहतर है, खनिजों से भरपूर है और सफ़ेद चीनी का एक बेहतरीन विकल्प है। बस धैर्यपूर्वक चलाते रहें। आपका गाजर का हलवा धीरे धीरे गाढ़ा और सुगंधित बनकर तैयार हो जाएगा, आपके मुंह में घुलने के लिए तैयार। हलवा खत्म करने से पहले स्वाद का आखिरी स्पर्श डालें। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये हमारे गाजर के हलवे को वह पारंपरिक, सुगंधित मिठास देता है जो हम सभी को पसंद है। बस इसे डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब मिश्रण को कितनी देर तक भूनना है? इसे घी में कुछ मिनट के लिए हल्का भूनें। आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार है जब गाजर की कच्ची महक गायब हो जाए और आपकी रसोई में एक मनमोहक सुगंध आने लगे। यही जादुई पल है। बस तब तक धैर्यपूर्वक चलाते रहें जब तक कि सब कुछ एक साथ न मिल जाए। दूध, चीनी, गाजर और घी, और एक गाढ़ा सुनहरा हलवा न बन जाए। इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका परफेक्ट गाजर का हलवा लगभग तैयार है। ठीक है, तो अब क्या हमें इस पानी को तब तक उबालना चाहिए जब तक कि इसमें बुलबुले न आने लगें? हाँ, आपको इसे अच्छी तरह उबलने देना चाहिए। जल्दी मत कीजिए। अभी ये उबल नहीं रहा है, तो चलिए इसे कुछ मिनट और पकने देते हैं। आमतौर पर कई लोग हलवे को गाढ़ा और मलाईदार बनाने के लिए उबालते समय दूध का कोवा मिलाते हैं। अगर आप बिना मीठा किया हुआ दूध का कोवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी चीनी मिला दें। लेकिन अगर आपके पास मीठा संस्करण है तो आप चीनी कम कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ही काफ़ी है। इस बार मिल्क कोवा डालने के बजाय हम इसे अपने तरीके से बनाएंगे, इसे थोड़ी देर तक तलकर। इससे इसकी अच्छी खुशबू और सुंदर सुनहरा रंग आता है। आप इसमें पिसे हुए बादाम भी मिला सकते हैं, इससे यह और भी गाढ़ा और स्वादिष्ट हो जाता है। बादाम न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि बहुत सेहतमंद भी होते हैं, खासकर बच्चों के लिए। अब अगर आपके घर में पहले से ही मिल्क कोवा है तो उसका इस्तेमाल करें।
लेकिन अगर नहीं है तो चिंता ना करें, आपके पास इसके लिए तो बस भारतीय दुकान पर जाना ही पड़ेगा। पिसे हुए बादाम भी वैसा ही मलाईदार स्वाद और लाजवाब बनावट देते हैं। ये स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल लाजवाब। ठीक है, अब सब कुछ लगभग तैयार है। आखिरी स्टेप, ऊपर से भुने हुए काजू डालें। बस इन्हें उदारतापूर्वक छिड़के। हलवा देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसका रंग गाढ़ा और लुभावना होता है, और जब आप इसमें कुरकुरे काजू डालकर इसका एक निवाला खाते हैं तो इसका स्वाद लाजवाब होता है। और लीजिए लीजिए, हमारा गाजर का हलवा तैयार है। हमने इसे ब्राउन शुगर, बादाम और घी का इस्तेमाल करके एकदम सही तरीके से बनाया है, और इसकी खुशबू लाजवाब है। बनावट मुलायम है, मिठास संतुलित है, और रंग एकदम सही है। इसे घर पर जरूर आजमाएं और मुझे बताएं कि ये कैसा बना है। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। चखकर देखिए। हाँ, हलवा लाजवाब है। जानते हो, सेलिब्रिटीज टीवी पर ऐसी मिठाइयाँ दिखाने आते हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा सेलिब्रिटी ही हो। यहाँ हम सब हैं, साथ मिलकर इस पल का आनंद ले रहे हैं। ये देखो, मैंने इसे बनाया, हमने इसे बनाया, यही हमारे कारवां में पहली बार। यह हमारा अपना गाजर हलवा बनाने का रोमांच है। अब तुम भी इसे खाओ, हर निवाले का आनंद लो। क्या हम इसे अच्छे से सजा सकते हैं? हाँ, हम ऊपर भुने हुए काजू छिड़क सकते हैं, ये एकदम कुरकुरापन देते हैं। तो गाजर का हलवा कैसा है? स्वाद बताओ। ये क्रिकेट में छक्का मारने जैसा है। हाँ, एकदम सही छक्का। कल्पना कीजिए कि आखिरी ओवर में छक्का मारना। ये हलवा आपको कैसा रोमांच देता है। इसकी खासियत ये है कि हमने प्रोसेस्ड चीनी की जगह ब्राउन शुगर और स्थानीय चीनी का इस्तेमाल किया है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही प्राकृतिक और भरपूर होता है। बादाम इसे एक मलाईदार बनावट देते हैं, स्थानीय चीनी एक प्यारी सी मिट्टी जैसी मिठास देती है, और काजू हर निवाले को कुरकुरा और संतोषजनक बनाते हैं। जानते हैं, इसमें दूध की कोई तेज गंध नहीं है, और ये मेरे लिए एकदम सही है क्योंकि मुझे दूध का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने दूध डाला है। ये गाजर, चीनी और बादाम के साथ एकदम सही मेल खाता है। आपकी तारीफों के लिए शुक्रिया। ये हलवा स्थानीय चीनी और पिसे हुए बादामों से प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है, और इसका स्वाद लाजवाब है, ज्यादा गाढ़ा, स्वास्थ्यवर्धक और सचमुच संतोषजनक। हर निवाला मुलायम, मीठा और स्वाद से भरपूर है, जो इस गाजर के हलवे को एक अनोखा व्यंजन बनाता है जिसका आप बार बार आनंद लेना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे आपके लिए बनाने में आया। हमें आपकी प्रतिक्रिया जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है, इसलिए कृपया अपनी टिप्पणियां ध्यान से लिखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हम आपके हर एक विचार की सराहना करते हैं। हमारे चैनल को देखने और उसका समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर इस रेसिपी के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं या आप अपने सुझाव साझा करना चाहते हैं तो बेझिझक नीचे टिप्पणी करें। और भी स्वादिष्ट रेसिपीज और मजेदार वीडियो के लिए मधुरै कपल इन यूएसए को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये गाजर का हलवा न केवल स्वादिष्ट है, ये स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भी है। आपके बच्चों के लिए भी एकदम सही है। एक पौष्टिक, स्वादिष्ट व्यंजन जिसका आनंद परिवार में हर कोई ले सकता है। एक बार फिर हमारे साथ बने रहने और हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही आपसे ऐसे ही किसी और व्यंजन और भी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी का हार्दिक स्वागत है और खुशियों से खाना बनाइए।